प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि मसीह के शरीर यानी चर्च का आरंभ वास्तव में कब हुआ। क्या यह प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुआ या प्रेरितों के काम 9, 13, 18, 28 में, या इसके बाद किसी समय? अधिकांश ईसाई समुदाय यह मानते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 ही चर्च के जन्म का समय है, जबकि ग्रेस मूवमेंट में कई लोग इससे असहमत हैं। लेकिन यह अक्सर स्पष्ट नहीं होता कि मसीह का शरीर वास्तव में कब शुरू हुआ। इसलिए इस विषय को समझने के लिए सामान्य शब्द मिड एक्ट्स डिस्पेंसेशनलिज्म उपयोग किया जाता है। कुछ लोग प्रेरितों के काम 9 को मानते हैं, कुछ 13, कुछ 18 और कुछ 28 या उसके बाद। यह दुखद है कि कई ग्रेस विश्वासियों में भी यह भ्रम है और वे विभाजित दिखाई देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, चर्च के आरंभ के बारे में परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्ष पहले ही सत्य निर्धारित कर दिया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि मसीह के शरीर चर्च की संज्ञा केवल पौलुस के पत्रों में पाई जाती है, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, जेम्स, पतरस और यूहन्ना ने इसे कभी नहीं लिखा और यीशु ने अपनी पृथ्वी पर सेवा के दौरान इसे उल्लेखित नहीं किया। वास्तव में मैथ्यू 16:18 मसीह के शरीर की बात नहीं करता। पौलुस ने अपने पत्रों में 20 से अधिक बार मसीह के शरीर चर्च का उल्लेख किया, जैसे रोमियो 7:4, 1 कुरिन्थियों 12:4, 5, 12, 12, 15, 27, एफिसियों 1:22, 23, 2:16, 3:6, 4:4, 12, 16, 5:23, 30, कुलुस्सियों 1:18, 24, 2:19, 3:9, 15। पौलुस के अलावा किसी अन्य बाइबल लेखक ने यह शब्द नहीं लिखा। अतः हमें पौलुस से ही जानना चाहिए कि चर्च का आरंभ कब हुआ। बिना किसी पूर्वाग्रह के या किसी ग्रेस प्रीचर या चर्च के विचारों को मानने के बजाय हमें पवित्र आत्मा की सिखाई हुई सत्यता माननी चाहिए। पहला बिंदु, पौलुस का उद्धार हमारा पैटर्न है। 1 तीमुथियुस 1:15-16 में लिखा है कि मसीह यीशु संसार में पापियों को उद्धार देने के लिए आया, जिनमें मैं प्रमुख हूँ, ताकि उसी कारण मुझ में अनुग्रह हुआ, ताकि यीशु मसीह की धैर्यपूर्ण सेवा उन लोगों के लिए उदाहरण बने जो भविष्य में उस पर विश्वास करेंगे। इस पद में 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रमुख अर्थात पहला या प्रमुख, पहला अर्थात सबसे पहले, पैटर्न अर्थात दूसरों के लिए उदाहरण, और भविष्य में अर्थात अब से। ये 4 शब्द स्पष्ट करते हैं कि पौलुस के उद्धार के साथ कुछ नया शुरू हुआ। पौलुस पहले व्यक्ति थे जिन्हें मसीह ने उद्धार दिया। ये 12 प्रेरितों से अलग था क्योंकि उनका उद्धार अलग उद्देश्य और योजना के तहत हुआ। दूसरा बिंदु, पौलुस इजराइल के कार्यक्रम में उद्धार नहीं पा सकते थे। गलातियों 1:15-16 और 1 कुरिन्थियों 15:8 में स्पष्ट है कि पौलुस इजराइल या उसके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें विशेष योजना के तहत उद्धार दिया। यह उद्धार केवल हमारे ग्रेस डिस्पेंसेशन में संभव था। तीसरा बिंदु, यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं था। पौलुस के मंत्रालय में, चाहे वह प्रेरितों के काम के दौरान हो या बाद में, पौलुस के पत्र स्पष्ट करते हैं कि मसीह के शरीर में विश्वास करने वाले सभी एक हैं। रोमियो 3:22, 1 कुरिन्थियों 12:13, गलातियों 3:28, 6:15, एफिसियों 2:11-17, कुलुस्सियों 3:10-11 में लिखा है कि विश्वास करने वाले ज्यू या जेंटाइल, पुरुष या स्त्री, दास या स्वतंत्र, सभी मसीह में एक हैं। इसका अर्थ है कि पौलुस के मंत्रालय की शुरुआत से ही मसीह का शरीर अस्तित्व में था। चौथा बिंदु, पौलुस ने खुद को रैप्चर में शामिल किया और खुद को मसीह के शरीर का सदस्य माना। 1 थिस्सलुनियों 4:13-18 और 1 कुरिन्थियों 12:13, एफिसियों 1:3, 5:30 में स्पष्ट है कि पौलुस ने हम शब्द का उपयोग किया, जिससे यह स्पष्ट है कि मसीह का शरीर प्रेरितों के काम 9 में ही शुरू हो गया। पांचवां बिंदु, मसीह के शरीर को प्रेरितों के काम 13, 18 या 28 में शुरू करना भ्रम पैदा करता है। यदि हम कहते हैं कि यह 13 में शुरू हुआ तो पौलुस पहले उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते थे। 18 में शुरू हुआ तो पौलुस की प्रारंभिक पत्रिकाएं थेस्सलुनियों, गलातियों, कुरिन्थियों, रोमियो अर्थहीन हो जाती। 28 में शुरू हुआ तो यह पहले 30 साल पहले हुए उद्धार को नकार देता। प्रेरितों के काम 13, 46, 18, 8 और 28 केवल यह घोषणा है कि परमेश्वर अब गैर यहूदियों की ओर जा रहे हैं और यह मसीह के शरीर का आरंभ नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, निष्कर्ष यह है कि चर्च मसीह के शरीर प्रेरितों के काम 2 में शुरू नहीं हुआ, बल्कि प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के उद्धार के समय ही यह आरंभ हुआ। इसे न मानना भ्रम, अविश्वास और विभाजन लाता है। हमारे ग्रेस विश्वासियों के बीच यह विभाजन शैतान को परमेश्वर की सच्चाई छिपाने का अवसर देता है। इसलिए प्रिय भाइयों
और बहनों, हमें पारंपरिक परंपराओं को छोड़कर पौलुस के सत्य, उनके उद्धार और मसीह के शरीर में विश्वास करना चाहिए। यदि आप इस शिक्षा से आशीर्वादित हुए हैं तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। यदि आपके प्रश्न हैं तो पूछें, मैं आपके प्रश्नों पर शिक्षा दूंगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय चर्च, प्रिय मसीह के शरीर, आप सभी आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस शिक्षा को देखा और सुना।